भानगढ़ गांव छोटा था, शांत, पुरानी पहाड़ियों के बीच बसा यह राज समेटे हुए था। डार्क सीक्रेट्स। गांव के ऊपर काली हवेली थी, काले पत्थर की एक टूटी हुई हवेली। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूरती थीं। हवेली के अतीत के बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे। एक श्राप, एक बुरी आत्मा। सूरज डूबने के बाद किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली डर के प्रमाण के रूप में खड़ी थी। यह उस अंधेरे का प्रतीक था जो गांव से चिपका हुआ था। इसकी टूटी खिड़कियों से हवा चलती थी जो तड़पती आत्माओं के रोने जैसी लगती थी। भानगढ़ हमेशा के लिए डर के बादल के नीचे मौजूद था। काली हवेली उसका दिल थी, काला और माफ न करने वाला। राहुल, मोहित और विक्रम अविभाज्य थे। वे युवा और लापरवाह थे। उनकी हंसी गांव की गलियों में गूंजती थी। एक दिन उनके उद्दंड खेल उन्हें गांव के किनारे तक ले गए। उनकी निगाहें डूबते सूरज के सामने बनी काली हवेली पर पड़ी। एक डेयर बनाया गया था, एक मूर्खतापूर्ण युवा डेयर। वे काली हवेली में एक रात बिताएंगे, अपनी बहादुरी साबित करो। बड़ों ने उन्हें आगाह किया। उनकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ी। लड़कों ने बहादुरी और युवावस्था की अज्ञानता से भरे हुए कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही अंधेरा छा गया, वे टॉर्च और स्नैक्स इकट्ठा करते रहे और उनका उत्साह बढ़ता गया। अपने दिलों को कुतरने वाले डर को नजरअंदाज करते हुए वे पहाड़ी पर मंडराते हुए सिलहूट की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा कराह उठी। लोहे के फाटक जंग लगे और भारी चेतावनी देते हुए चरमरा गए। हवा ठंडी हो गई। उनके ऊपर एक स्पष्ट ठंडक छा गई। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे खोले। दरवाजे कराह उठे। रात में एक पुरानी पुरानी गंध फैल गई। अंदर का अंधेरा घना था। उनकी टॉर्च मंदता से कट गई। धूल से सने फर्नीचर और कोबवेब से ढके झूमरों का खुलासा हुआ। वे अंदर कदम रखते ही उनके कदम भयानक सन्नाटे में गूंज उठे। उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। उनके गले में हंसी मर गई। डर, ठंडा और चिपचिपा उनके दिलों को जकड़ लिया। उन्होंने हवेली की सड़ती भव्यता का पता लगाया। हर कमरा भूले हुए जीवन और अकथनीय भयावहता की कहानियों को फुसफुसाता था। जैसे ही वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते थे, दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाचती थीं। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहट दीवारों से ही निकल रही हो, जिससे उनकी रूह कांप उठी। हवा के एक झोंके ने उनकी टॉर्च बुझा दी। अंधेरे में डूबे वे अपने लाइटर के लिए लड़खड़ा गए। एक खून जमा देने वाली चीख ने अंधेरे को चीर डाला। विक्रम! उनका खून ठंडा हो गया। उन्होंने अपने लाइटर फड़फड़ाए, अपने दोस्त को बेताब होकर खोज रहे थे। दालान के अंत में एक सफेद ईथर आकृति तैर रही थी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे, पर दरवाजा खुला नहीं, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे बंद कर रखा हो। तापमान गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फीली उंगलियां उनके गले पर वार कर रही हों, उनकी सांसें चुरा रही हों। उन्होंने दरवाजे पर जोर से पीटा। मदद के लिए उनकी चीखें गुफा जैसे हॉल में गूंज उठी। सफेद आकृति उनकी ओर बढ़ी, अनायास ग्लाइडिंग करती हुई। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। दरवाजा चरमराकर खुल गया। वे ठोकर खाते हुए रात में बाहर निकले, हाँफते हुए, पर विक्रम जा चुका था। उन्होंने भोर तक विक्रम को खोजा, पर वह कभी नहीं मिला। गांव वालों ने सिर हिलाया। उनके चेहरे उदास थे। काली हवेली अपने शिकार को नहीं छोड़ती। वे फुसफुसाए। राहुल और मोहित उस रात की याद में हमेशा के लिए डर के मारे गांव छोड़ गए। उन्होंने इसके बारे में फिर कभी बात नहीं की। भानगढ़ गांव को देखने वाली पहाड़ी पर काली हवेली आज भी खड़ी है। उस रात विक्रम के लापता होने की एक भयानक याद दिलाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या की रातों में आज भी आपको हवेली की टूटी खिड़कियों से विक्रम की चीखें गूंजती सुनाई दे सकती हैं। काली हवेली की दीवारों के भीतर निवास करने वाले अंधेरे का एक द्रुत शीतन प्रमाण। गांव वाले कहते हैं कि अब उसकी आत्मा वहीं फंस गई है। काली हवेली की बुराई का एक और बंदी।